उसके तहत क्या हो, मेरे कोड मेरे कंप्यूटर में मैनेज हो रहा हो, आपका कोड आपके कंप्यूटर में मैनेज हो रहा हो। जब आप चाहें तो आप उसको बाकी सबसे शेयर कर सकते हो, और जब मैं चाहूँ मैं भी बाकी सबसे शेयर कर सकता हूँ। ये चीज़ फुलफिल होती है गिट के थ्रू। गिट जो है आपके पास वर्जन कंट्रोलिंग टूल है। गिट डाउनलोड कैसे होता है, आप गूगल पे जाएं, मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। डाउनलोड गिट लिखें और सबसे पहला लिंक आएगा, ये लोगो भी यहाँ पर है, इस लोगो से आपको पहचान में आ जाएगा कि ये गिट है। सबसे पहला लिंक मेरे पास विंडोज है तो विंडोज आ रहा है, अगर मैक है तो आपके पास मैक का आ जाएगा। ये डाउनलोड करके और इसका सेटअप आएगा, उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। ये तो मालूम है कि एक सेटअप जब डाउनलोड होता है तो उसको डबल क्लिक करके किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करके इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। एक बार आपके कंप्यूटर में गिट आ जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, CMD ओपन करना है और एक बार वैलिडेट करना है कि गिट सच में आ गई है। तो वो कैसे चेक करें, तो हम यहाँ पे git -v की कमांड से गिट का वर्जन चेक कर लेंगे। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास गिट का टूल लोकल डेस्कटॉप पे आ गया। अब बात ये है कि इससे तो वर्जन कंट्रोलिंग हो जाएगी, लेकिन वर्जन कंट्रोलिंग होगी सिर्फ और सिर्फ आपके लैपटॉप की हद तक, आपकी मशीन की हद तक, ठीक है। फॉर सपोज आपने कोई कोडिंग स्टार्ट करी करना, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कोई डायरेक्टरी बना लेता हूँ अपने पास। अब यहाँ पर मैं एक कोड बनाने जा रहा हूँ और मैंने नाम रखा UIT GPD, ठीक है। ये मेरी डेवलपमेंट होने वाली है। ये मैंने सबसे पहले डायरेक्टरी बना ली थी, बेस्ट प्रैक्टिस अपनी डायरेक्टरी बनाते हैं। अब मैं सपोज कर रहा हूँ मैं इतना सारा काम करूँगा, उसको कौन ट्रैकिंग करेगा? ट्रैक का मतलब क्या है, कब मैं क्या कर रहा हूँ, सही है। उसकी रीज़न ये समटाइम हुआ भी मैंने कोड लिखा इतनी मेहनत से और वो गलती से मुझसे रिमूव हो गया, सही है ना। या मैंने कौन सा कोड कब लिखा था, इसकी भी होना चाहिए ना, तो सारा कोड लिखा हुआ कौन सा कब लिखा था, तो थोड़ी सी ट्रैकिंग होनी चाहिए। ट्रैकिंग के लिए हम लोग गिट का टूल यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, अभी ये ब्लैंक फोल्डर है, इसमें कोई कोड है नहीं फिलहाल। मैंने इसी लेवल पे पहले CMD ओपन करूँगा जहाँ पे मेरा ये डायरेक्टरी बनी है। CMD तो आप लोगों को पता है कैसे ओपन होता है, जहाँ डायरेक्टरी बनी वहीं पे ऊपर ब्लैंक जगह पाए CMD लिखा, इंटर करा, हमारे पास ये CMD उसी लोकेशन पे आ गया जहाँ पर मेरी डायरेक्टरी बनी है। अब क्योंकि गिट इंस्टॉल है तो गिट की मदद से यहाँ पे मैं गिट इनिट की कमांड चलाता हूँ। इससे क्या होता है, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि ये फोल्डर गिट के साथ इनिशियलाइज हो गया। इनिशियलाइज कैसे हो गया, अगर मैं यहाँ पर कोड की डायरेक्टरी ओपन करूँ तो मुझे सबसे पहला एक डायरेक्टरी यहाँ पर बनी हुई नजर आएगी, और वो कौन सी होगी, जो यहाँ पर गायब नजर आ रही है फिलहाल, वो है .git की। अगर मैं यहाँ पर इस पाऊंगे, देखें ये बनी में, अच्छा डॉट के नाम से कोई भी डायरेक्टरी आप बनाओगे ना गायब हो जाएगी, उसका मतलब हिडन फाइल। हिडन फाइल इसके अंदर ओपन करने का तरीका क्या होता है, व्यू में आते हैं, व्यू में आते ही यहाँ पर ऑप्शन होता है बहुत सारे, और बहुत सारे ऑप्शन में से एक हिडन आइटम्स का ऑप्शन होता है। इस हिडन आइटम को अगर हम इनेबल कर दें तो नजर आते हैं, देखिए मैं डिसेबल करूँगा गायब हो जाएगा, गायब हो गया। अब मैं कैसे खोलूँ इसको, दोबारा से व्यू में जाऊँगा, शो में जाऊँगा और हिडन आइटम्स को ओपन करूँगा। नॉर्मली क्या होता है, हिडन आइटम्स जगह इसलिए होते हैं क्योंकि हिडन फाइल जो होती है थोड़ी सिक्योर फाइल्स होती है। सिक्योर की बात नहीं, समटाइम कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, समटाइम इंस्टॉलेशन फाइल होती है, गलती से डिलीट हो गई तो काम खराब हो जाएगा। तो जो .git की फाइल बनी है ये मेरी ट्रैकिंग के लिए बनी है। मैं तो सारा काम कमांड से करूँगा, मुझे इस डायरेक्टरी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पता होना जरूरी है। जो भी मैं गिट के साथ काम करूँगा, गिट अपना रिकॉर्ड इसके अंदर रखेगा, इस फाइल के अंदर जो भी मैं काम करूँगा इस फोल्डर के अंदर सारा रिकॉर्ड रखेगा। इसको हम खोल के भी देख सकते हैं, देखिए कितनी सारी चीज़ें हमने इनिशियल लेवल पे रखी। अभी तो इनिट की कमांड चलाइए, इसके अलावा तो कुछ चलाया नहीं। तो गिट की वजह से मेरे पास वर्जन कंट्रोलिंग आ गई। अब वर्जन कंट्रोलिंग कैसे आ गई ये देखते हैं। यहाँ पर मैं आया, मैंने बनाया एक प्रोजेक्ट app.py, app.py का प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने एक प्रिंट लिखा, प्रिंट में हमने लिखा गिट, ठीक है। मैंने एक सिंगल लाइन कोड लिख दिया। अब सिंगल लाइन कोड क्योंकि मैं VS कोड ओपन यूज कर रहा हूँ, VS कोड में मेरे पास एक गिट का कोई टूल इंस्टॉल हुआ है तो उल्टा पे ट्री आ रही है। अगर मैं इसकी बात नहीं करूँ ट्री की, यानी ट्री को अभी देखते हैं और आसानी करते हैं। मैं वापस आता हूँ अपने इस कमांड लाइन पे, और कमांड लाइन पे आने के बाद मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ गिट स्टेटस, सही है। पहले कमांड लिखी थी गिट इनिट, इनिशियलाइज करने के लिए वन टाइम होता है,
गिट स्टेटस में उसने मुझे क्या बताइए पहली चीज कि आपके पास एक app.py की फाइल है, उसके अंदर कोई कोड है, वो अनट्रैक है, मतलब उसकी हमारे पास कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई उसको ट्रैक कर नहीं रहा है। तो अगर आपने ट्रैक करना है तो आप उसको ट्रैक कर लो। ट्रैक कैसे करें, इसने खुद ही बताया, इसने कहा है अगर आपने ट्रैक करना है तो आप ये वाली कमांड यूज करो git add की, और जो भी फाइल है उसका नाम लिख दो आगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, git add, फाइल का नाम है app.py, ये लिख के मैं जैसे इंटर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, app.py ट्रैकिंग में आ जाएगी, उसको गिट ट्रैक करना शुरू कर देगा। समटाइम होता है एक फाइल नहीं होती, एक से ज़्यादा होती है भाई, app.py है, दूसरी तीसरी चौथी, कितने नाम लिखी है। तो एक हमारे पास अच्छा ऑप्शन होता है ऑल वाला। ऑल वाला ऑप्शन के लिए हम क्या करते हैं, 2 से 3 ऑप्शन है ना, आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, पूरी दुनिया यूज करती है और ना कोई कंफ्यूज ना हो, वो है डॉट। नॉर्मली डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, तो यहाँ पर भी डॉट का मतलब यही है कि करंट डायरेक्टरी में जितनी भी चीज़ है अनट्रैक है उसको ट्रैक कर दो, जो ट्रैक है वो तो ट्रैक होंगे, उसके बाद रिजल्ट होगा, जो अनट्रैक है उसको ट्रैक कर लो। अब जैसे ही देखें अभी ये रेड कलर का लिखा होता है अनट्रैक में आ रहा था, लिखा होता है नथिंग एडिट टू कमिट बट अनट्रैक फाइल प्रेजेंट, मतलब कोई ऐसी फाइल है जो प्रेजेंट है, अनट्रैक है। जैसे मैंने गिट ऐड करा, स्पेस डॉट करा, इस स्टेप का नाम याद रखना है, इस स्टेप का नाम होता है स्टेजिंग। स्टेजिंग का मतलब होता है कि हमारे पास एक टेम्परेरी इन्वायरमेंट, सही है। फॉर सपोज आपने ये हम सपोज करते थे आपने एक काम करा और उस काम को आप कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं, काम करने के बाद जो ट्रांसफर करने के दरमियान की जगह है ना उसको हम स्टेजिंग बोलते हैं। तो इस दरमियान में टेम्परेरी जगह पर आपने उसको होल्ड कर दिया कि इसको मैं आगे दे रहा हूँ, सही है ना। तो ये गिट ऐड से स्टेजिंग में क्या चलेगा, फिलहाल सारी फाइल गई है तो उसमें app.py खुद ब खुद आ गया। अब मैं अगर गिट स्टेटस करूँगा आप देखेंगे क्या बोलेगा। अब इसने बोला है, अब इसने अनट्रैक की कोई बात नहीं करी, बल्कि इसने कहा है कुछ चेंजेस आई हुई हैं उसको आप कमिट कर लो अपने पास, सही है। स्टेप क्या क्या होता है, पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन, वो वन टाइम होता है, एक ही बार होगा, उसके बाद नहीं होगा, एक डायरेक्टरी में, मतलब एक प्रोजेक्ट में। दूसरा स्टेप होता है ऐड का, उसमें क्या होता है जो अनट्रैक चीज होती है वो ट्रैकिंग में आ जाती है, अभी वो ऐड हुआ, स्टेजिंग हुआ, मतलब टेम्परेरी इन्वायरमेंट। तीसरा स्टेप होता है कमिट का, कमिट का मतलब ये होता है कि जो आपने काम करा उसको सेव कर दो। नॉर्मली डायरेक्ट आपका काम उठा के सेव नहीं करता, वो बोलता है पहले इसको स्टेज करो, फिर जो स्टेज हुआ हुआ काम है उसको मैं कमिट करूँगा। तो 3 स्टेप होते हैं हमारे पास, फिर 2 स्टेप होते हैं, पहले कोडिंग करी, कोडिंग को क्या करा स्टेज, स्टेज के बाद कमिट, डायरेक्ट कमिट नहीं होता, स्टेज फिर कमिट होगा। तो स्टेज करने के लिए मैंने गिट ऐड स्पेस डॉट करा, कमिट करने के लिए मैं लिखूंगा गिट कमिट -m का मतलब है कमिट करते हुए कोई मैसेज में पास कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे याद रहे क्यों करा था, वरना खाली कमिट तो कर देंगे तो पता ही नहीं है हुआ क्या था। तो -m का मतलब मैसेज हो गया, और कोटेशन में मैं कोई मैसेज लिख दूंगा कि भाई मेरी एक हेलो गिट फाइल, सही है, या लिखूंगा मैं माई फर्स्ट, मतलब मीनिंगफुल मैसेज लिखना होता है इसमें ताकि पढ़ने वाला फ्यूचर में बता दे हाँ अच्छा ये हुआ था, ये इवेंट हुआ था हमारा। मैं जैसे इंटर करूंगा मेरे पास ही चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, और चलेगा क्या, इसने क्या कहा है, मैंने आपका एक कमिट ऐड करा है, मास्टर में ऐड करा है, मास्टर क्या होती है बाद में डिस्कस करेंगे, रूट कमिट ऐड करा है, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। कमिट की एक आईडी बनाई, आप समझ गए कोई काम हुआ तो उसकी एक आईडी बन गई। ऐड क्या करा, माय फर्स्ट हेलो गिट फाइल, वही मैसेज आ गया। इसने कहा है कि एक फाइल है उसमें तीन चीजें प्लस हो रही है, मतलब 3 लाइनें प्लस हो रही है। मैं यहाँ पर आता हूँ, देखना 3 लाइन हो रही है, कोड मैंने 1 लाइन में लिखा, 2 लाइन में इंटर करा तो उसको तो 3 ही काउंट करेगा ना। इसने कहा है एक फाइल है जो चेंज है, अब वो क्रिएट को भी चेंज बोलता है, सबको चेंज बोलेगा। इस ट्रैकिंग का मतलब तो ये ना कुछ चेंज आ रहा है, अब चाहे वो क्रिएट हो गया हो चाहे वो चेंज हो गया हो। तो उसने कहा उसमें 3 लाइन है, ये भी बता दिया, क्योंकि समटाइम ये होता है एक फाइल है उसमें से कोई 1 लाइन डिलीट हो गई, ये भी होता है ना, तो माइनस से बताया यार 4 लाइनें थी 3 हो गई, अब 2 रह गई। उसके बाद इसने एक बता दिया, ये फाइल के नाम भी बता दिया app.py, सही है। अब आपके केस में क्या प्रॉब्लम होगी, जो फर्स्ट टाइम ये स्टेप करेगा वो जैसे ही कमिट करेगा उसके बाद ये एरर आएगा। आपके स्टेप में बता जो फर्स्ट टाइम कमिट कर रहा है उसके पास ये एरर आएगा कि वो कहेगा कमिट कहाँ करना है, क्योंकि रीजन ये है जब हम कोई चीज़ को सेव करते हैं, बैंक में भी जाके अपने पास पैसे रखते हैं, बैंक वाला बोलता है ना अकाउंट कौन सा, विदाउट अकाउंट में पैसे लेके क्या करेगा आपके। तो ये भी गिट यहाँ से सवाल पूछेगा भाई कमिट कहाँ करना है,
मैं कहूँगा मेरा सिस्टम में कहेगा आपको ना आपकी कोई तो आइडेंटिफिकेशन हो, कोई तो आइडेंटिटी हो, वो तो मुझे प्रोवाइड करो। मेरे पास एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं कर चुका हूँ। आपके पास एरर आएगा, जो आपके पास एरर आएगा आपने क्या लिखना है, तो मैं क्लियर करूँ या क्या करूँ? तो आ रहा है ना, सही है। आपके पास जब एरर आएगा तो एरर के अंदर ही इसका सोल्यूशन लिखा होगा। वो दो कमांड देगा, बोले दो कमांड चलाओ, एक कमांड नाम अपना यूजर नेम बताओ, दूसरी कमांड नाम अपना पासवर्ड ईमेल बताओ। यूजर नेम और ईमेल दो चीजें पूछेगा। उसको बताने के लिए क्या हो, एरर में ही आएगी। जब एरर आएगा ना उसी में कमांड आती है। तो मुझे थोड़ी बहुत याद है, मैं लिखता हूँ गेट कॉन्फिग -g, माइनस माइनस ग्लोबल का शॉर्टकट होता है -g यूजर डॉट नेम। सही है। आगे कोटेशन में मैं एक नाम बता दूंगा, मैंने सपोज कर लिया अमीन -आल। सही है। अभी जरूरत नहीं है इसकी। दूसरे नंबर पे मैं क्या करूँगा, दूसरे नंबर पे मैं दोबारा यही कमांड लिखूँगा गेट कॉन्फिग -g यूजर डॉट ईमेल, और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल बता दूँगा जो भी है। ठीक है। इसको भी मैं एंटर कर दूंगा फिलहाल जरूरत नहीं। इससे क्या होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में एक यूजर नेम और एक ईमेल सेव हो जाएगी। अब अगली बार जब मैं इस कमिट को करूंगा तो उसको बताओगा अच्छा ये कमिट इस यूजर नेम इस बंदे ने करा है, उसकी ये ईमेल है, ये नाम है। तो कमिट करने वाले का नाम और ईमेल जरूरी होती है, अदरवाइज कमिट किसने करा क्या पता। ऐसे ही है ना, कौन आगे क्या कमिट करके जा रहा है। तो ये एरर में आपके पास कमांड आएगी, टेंशन नहीं है। एरर में क्या आएगा, गेट कॉन्फिग -g यूजर डॉट नेम और आगे जो ना डमी कुछ लिखा होगा, डमी से मिटा दो, उसको मिटाएगा अपना यूजर नेम लिख दो और डमी को मिटाएगा अपनी ईमेल लिख दो। ये एरर आएगा आपके पास। मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि करा हुआ मैं। जब ये एरर आएगा, इस एरर के बाद आपने दोबारा कमिट की कमांड चलानी, क्योंकि वो एरर आया कमिट की कमांड पे आया कि कमिट की कमांड मैं नहीं चला रहा, आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं है। तो आपने एक बार कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लिया, फिर आप कमिट की कमांड दोबारा चलाओगे, ऐसी बात तो फेल हो गई। जब कमिट की कमांड चलाओगे तो आपका कोड सक्सेसफुली कमिट हो जाएगा। अब आ जाओ, अब आप यहाँ पे गिट स्टेटस करोगे, कमिट के बाद देखो आएगा नथिंग टू कमिट। पहले इसने कहा कुछ डेटा है जो स्टेजिंग जो नॉन ट्रैक है, ये कहा हमने कौन सी कमांड चलाई, गेट डॉट स्टेज करने के लिए। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कुछ डेटा है मेरे पास मेरी ट्रैकिंग में और वो कमिट नहीं है। फिर हमने क्या कमांड चलाई, गेट कमिट -m के साथ एक मैसेज दे दिया। फर्स्ट टाइम पे हमने कहा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सेट करनी होती है, कमिट पे एरर देगा, कॉन्फ़िगरेशन सेट करो दोबारा कमिट कर देना। वो हो गया काम। कमिट के बाद अब देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, वो कह रहा सारा काम आपका खो गया। अब मैं अगर फाइल में जाता हूँ, चेंज करता हूँ, होता यार एक लाइन डालती है, 3 लाइनें क्यों लिखती हूँ, काम तो एक लाइन का, 2 लाइनें मैंने मिटा दी। फिर मैंने कहा यार बस सिस्टम को ना मैं सिस्टम्स कर देता हूँ, एक एरर बढ़ा देता हूँ। अभी इसमें क्या होगा, 2 लाइनें रिमूव होंगी, एक लाइन बढ़ी है, फाइल में कोई चेंज नहीं है, फाइल तो वही। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं गिट स्टेटस लिख रहा हूँ। स्टेटस मतलब जैसे स्टेटस देखने के लिए, स्टेटस का कोई कमाल नहीं है। इसने क्या बताया, आपकी app.py जो है मॉडिफाई हुई है और वो अनट्रैक है। अनट्रैक को क्या करेंगे, गेट एड स्पेस डॉट ट्रैक कर लिया, गिट स्टेटस करा। इसने क्या कहा, एक फाइल है उसको आप कमिट कर दो। अब कमिट करने से पहले अगर मैं जाके वो चेंज करना, वर्जन कर लो सिस्टम और ABC। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, पहले मेरे पास डेटा था उसको मैंने स्टेज कर दिया, कमिट करना था, कमिट नहीं करा अभी, हमने आगे दोबारा चेंजेस कर दिए। अब मुझे बताएं जो ABC वाले चेंजेस है, ये ट्रैक है या नॉन ट्रैक है। वो मेमोरी जो नॉन ट्रैक है, एक वो मेमोरी जो मैंने उसको स्टेज करवाई है। अब स्टेज जो करवाई है उसमें क्या है, उसमें 2 लाइनें रिमूव हुई हैं और एक सिस्टम में ऐड हुआ है, और जो नॉन ट्रैक है उसके अंदर ABC आया है। तो अगर अभी मैं कमिट करूंगा तो ABC कमिट नहीं होगा बल्कि सिस्टम तक होगा, क्योंकि वो स्टेजिंग वाली चीज उठाता है, उसको नहीं पता पीछे क्या होगा। अब मैं आगे स्टेटस देखता हूँ। अभी देखें 2 स्टेटस दिखा रहा है, तेरा कुछ चीज है जो कमिट करनी है और साथ साथ कुछ चीज ऐसी भी है जो अनट्रैक है, दोनों बताएगा ना। अब मैं यहाँ पे अगर कमिट की कमांड दोबारा चलाता हूँ, मैं उसमें से आता हूँ कमिट। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ चेंजेस, इंटर करता हूँ, चेंजेस कमिट हो गए। इसने क्या कहा, 3 फाइल डिलीट हुई हैं, 3 लाइन डिलीट हुई हैं, क्योंकि चेंजेस को भी लाइन डिलीट काउंट कर रहा है, और 1 लाइन ऐड हुई है। हमने कहा ठीक है भाई। अब हम गिट स्टेटस करते हैं, सिर्फ ट्रैकिंग वाली रहेगी, फिर इसको भी हम आगे से ऐड करते हैं, ऐड हो गई, फिर इसको भी हम कमिट करते हैं। सही है, ये कमिट काम हो गया। अब मैं स्टेटस चेक करूंगा, कहेगा कुछ भी नहीं।
तो ये ट्रैकिंग मेरे लोकल सिस्टम में आ गई। अब बात ये है, ये मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, बाकी दुनिया तक कैसे शेयर करूं। अब जिस तरीके से हमारे पास गिट है, कुछ कंपनीज ने, प्रोवाइडर्स ने उठाकर इसी गिट के टूल को एक क्लाउड मतलब जो इंटरनेट के थ्रू आपको कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकता है। अभी क्लाउड का मतलब ये समझ, किसी क्लाउड के ऊपर सेटअप करके एक नाम रख दिया अपना अच्छा सा और आपको सर्विस प्रोवाइड कर दिया। उसमें से सबसे बड़ा नाम है गिटहब। गिटहब ने क्या करा, ये गिट एक सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में सेटअप करके आपको दे दिया कि आप ये इस्तेमाल करो। तो आप अपने लैपटॉप में तो गिट इंस्टॉल करोगे, लेकिन अगर आपको मुझे आपको भेजनी है तो मैं आपको डायरेक्ट यूएसबी से थोड़ी दूंगा डेटा। मैं आपको कैसे दूंगा, मैं गिटहब पे रखूंगा और आप गिटहब से ले लोगे। अब गिटहब का क्या करना है, गिटहब पे आते हैं, ये मैं github.com पे आया। फर्स्ट टाइम मैंने अकाउंट साइन अप करा, फर्स्ट टाइम मैंने अकाउंट साइन इन करा। अब एक चीज का ख्याल रखना, कमिट करते हुए मैंने क्या कहा था, कॉन्फिग सेट कर दी, उसमें यूजर नेम और ईमेल बताया था। तो आप यूजर नेम और ईमेल जो बताया था उसी नाम से गिट पे अकाउंट बनाओगे। या तो पहले गिट पे अकाउंट बना लेना, जो गिट पे यूजर नेम और ईमेल है वही कॉन्फिग में सेट करना, ताकि जब आपका कमिट करने वाला बंदा सेम रहे। ऐसा नहीं हो कमिट किसी और ने करा, अकाउंट किसी और का, सेम रहे ना। ईमेल और यूजर नेम का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर मैंने यूजर नेम और ईमेल से और पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लिया, मेरे पास गिटहब आ गया, जबरदस्त तरीके से नजर आ रहा। अब बात ये है, इस गिटहब के ऊपर मैं नई रेपो कैसे बनाऊं। यहाँ पर न्यू का बटन है, न्यू के बटन में मैंने कहा मुझे आज UIT GPT बनानी है। सेम नाम से अगर पहले नहीं बना हुआ तो वरना एरर दे देगा। मेरे पास फर्स्ट टाइम बन गई। कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं तो लिखते, नहीं लिखना चाह रहे तो मर्जी है। फिर ये मुझसे टाइप पूछ रहा है कि जो रेपो ये पब्लिक है या प्राइवेट। रेपो का मतलब समझ लो फोल्डर, फिलहाल आसान करने के लिए ये मुझसे ही पूछ रहा है जो आप रेपो बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक या प्राइवेट है। मतलब इसका एक्सेस कोई भी कर सकता है। पब्लिक मतलब कोई भी, प्राइवेट मतलब जिसको मैं चाहूँ वो बस, या तो मैं खुद दूंगा या मैं शायद किसी को अलाउ करूँ, एक दो को। तो मुझे स्पेसिफिक करना पड़ेगा भाई आपको अलाउ, बाकी तो नहीं है। होता है ना जी गूगल ड्राइव पे भी ये होता है, कोई फाइल होती है शेयर कर देते हैं, अदरवाइज हमारे पास रहती है। चलो हम तो अभी फिलहाल पब्लिक वाले चल रहे हैं। यहाँ से मैंने रेपो क्रिएट कर दी। अब फर्स्ट टाइम जब मैंने रेपो क्रिएट करी, इसमें एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, ये बोले यार रेपो में तो डेटा ही नहीं है। तो रेपो में डेटा नहीं है तो इनिशियली मुझसे ही सारे काम करने को पड़ेगा। पहला काम ये कहेगा, बोले यार एक फाइल तो बनाओ। खाली तो क्या करोगे, खाली का क्या करोगे, ये कहेगा ये लिनक्स की कमांड है, से एक फाइल बन जाती है। आप नॉर्मल खुद बना लो। रीडमी की फाइल का कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे खुद रीड करो, रीडमी। तो ये कमांड से क्या होता है, फाइल बन जाती है। खाली फोल्डर में काम क्या करोगे, उसने फाइल बनाया। आपके केस में आपने PY की बना ली, काफी है। रीडमी भी बनानी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ताकि आपको रेपो पढ़ तो पता कर रहे चल क्या रहा है। उसके बाद इनिट वाला काम हम कर चुके हैं। एड के अंदर इसने बताया रीडमी को ऐड करना। हमारे केस में हमने डॉट करके सबमिट करवा दी। कमिट में इसने बताया फर्स्ट कमिट। उसके बाद इसने एक काम करा है, ब्रांच -m मेन। एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि गिट में ना ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस का अभी मतलब ये समझ लें, थोड़ी देर के लिए स्पेस स्टोरेज, सही है, या स्टोरेज होती है। अब जब आप गिट इंस्टॉल करते हो ना, गिट के बाद जो मेन बाय डिफॉल्ट होती है, डिफॉल्ट मतलब पहली बार में आपको जो मिला है, जो ब्रांच मिली है जिस पर आप काम करो, उसका नाम होता है मास्टर। लेकिन आप गिटहब पे जाते हो, बोलता है मेरे पास जो डिफॉल्ट ब्रांचेस का नाम है मेन। अब जब मैं गिट इंस्टॉल करता हूँ वो बोलता है मास्टर, गिटहब आता है मेन। पता कैसे चलती है, मैं CMD में आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट ब्रांच, सही, खाली ये लिखा है, जिसने बताया मास्टर ब्रांच। अभी सोचते हैं कि क्या होता है, अभी समझ लें यूजर है, थोड़ी देर के लिए अभी कुछ भी सोचते हैं, मास्टर कुछ होता है, सही है, यूजर सोचते हैं। अभी हम इसकी डिटेल में जा रही है क्या होता है, वरना कंफ्यूज होंगे। अब बात ये, यहाँ पर मास्टर है, लेकिन गिटहब का मैं बता रहा हूँ ना, मैं यूज करता हूँ। गिटहब बोलता है मेरे पास मास्टर कोई नहीं, मेरे पास है मेन डिफॉल्ट। तो उसने क्या है, काम करता है, इसका सोल्यूशन ये, जो आपके पास मास्टर है आप उसको रीनेम करके मेन कर दो। तो उसने ये बताया